गोंडा कचहरी बना आंदोलन का रण क्षेत्र। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में न्याय कार्य पूरी तरह ठप। लखनऊ में वकीलों पर पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में अधिवक्ताओं का उग्र प्रदर्शन। गोंडा जनपद की कचहरी आज अधिवक्ताओं के भारी आक्रोश का केंद्र बन गई। वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व कैसरगंज लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जिले भर के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर पूरे न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया। लखनऊ में अधिवक्ताओं को पुलिस द्वारा दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाने की घटना से नाराज वकीलों ने गोंडा कचहरी परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे पूरे दिन अदालतों का कामकाज पूरी तरह ठप रहा। सुबह से ही सैकड़ों अधिवक्ता कचहरी परिसर में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर लगातार इसी तरह पुलिस प्रशासन द्वारा वकीलों का उत्पीड़न किया जाता रहा तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कई अधिवक्ताओं ने खुलकर चेतावनी दी कि यदि वकीलों के सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ जारी रहा तो वर्ष 2027 के चुनाव में भाजपा सरकार को गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार का असर आम जनता पर भी साफ दिखाई दिया। दूर दराज से अपनी तारीख पर पहुंचे फरियादी घंटों तक परेशान घूमते रहे, लेकिन किसी भी अदालत में नियमित सुनवाई नहीं हो सकी। कचहरी परिसर में दिन भर तनावपूर्ण माहौल बना रहा और हर तरफ अधिवक्ताओं का आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने मांग की कि लखनऊ में हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन केवल गोंडा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में व्यापक रूप ले सकता है। पत्रकार जुनेद अहमद, उत्तर प्रदेश, स्टेट हेड गोंडा। मेरी मौजूदगी है गोंडा कोर्ट कचहरी में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कैसरगंज लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार मिश्रा। आप लोग दोस्तों जानते हैं कि कल एक मामला हुआ था लखनऊ कोर्ट में, जो कि पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा गया था। कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि जब अधिवक्ता साथी अगर सुरक्षित नहीं है, पुलिस द्वारा उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कई लोगों को घायल कर दिए, इतना मारे हैं कि कई अधिवक्ता साथी घायल हो गए हैं। उस संदर्भ में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा, उनके तमाम सहयोगी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे मनोज कुमार मिश्रा से कि जो कल का मामला हुआ है उस पर इनका कदम क्या होगा और सरकार से अपील क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जुनेद भाई, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके मीडिया को धन्यवाद देते हैं कि आप लोकल स्तर पे जनपद में गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित की मदद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरीके से फेल है। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का लाइन ऑर्डर है वो पूरी तरीके से फेल है। इस समय आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक पुलिस वाला स्वयं अपने विभाग पर आरोप लगा रहा है, जो फेसबुक पर पूरी तरीके से ट्रेंड कर रहा है कि विभाग में बिना पैसे के कोई कार्रवाई नहीं हो। वकील समाज देश की आजादी से लेकर और आज भी गरीबों, मजलूमों, भूमाफियाओं से न्याय दिलाने का काम वकील करता है। वकील की तरफ तो कोई तनख्वाह है, न उसके बैठने के लिए कोई वेतन है और न सरकार का उसके ऊपर कोई ध्यान। अधिवक्ता चूंकि न्याय की आवाज उठाता है, न्याय के लिए लड़ता है, और जिस तरीके से इतवार के दिन माननीय मुख्यमंत्री की पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं को बिना नोटिस दिए, बिना उनकी जानकारी के बुलडोजर लगाकर सारे चैंबर्स गिरवा दिए गए हैं और जिसमें बड़ी बेरहमी से वकीलों को पीटा गया है, इसका खामियाजा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ेगा। देखिए, पुलिस तो एक कठपुतली है। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनके इशारे पर काम कर रही है। कल अखिलेश की सरकार होगी, उनके इशारे पर काम करेगी। कल बसपा की सरकार होगी, उनके इशारे पर काम करेगी। तो इसमें दोष अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज करने का जो है वो पुलिस को नहीं,
ये नेतृत्व विहीन सरकार का दोष है, जिसके वजह से पुलिस ने निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आज तो लखनऊ, गोंडा व अन्य जनपदों में पूरी तरीके से काम धाम पूरी तरीके से न्यायालय का ठप रहा। लेकिन अगर योगी जी ने अपने पुलिस विभाग को और उनके रवैये को टाइट नहीं किया तो उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में इतनी ताकत है कि इनकी सरकार को उखाड़कर फेंकने की ताकत अधिवक्ता समाज स्वयं रखता है। अधिवक्ता को किसी जनपद की जरूरत नहीं। आज भारत देश में और इस उत्तर प्रदेश में अनपढ़ गवार कक्षा 5 और इंटर पास विधायक, एमपी, एमएलए और सांसद बैठे हुए हैं। पहले पढ़े लिखे ग्रेजुएट होते थे, उनके पास दिमाग होता था। आज अंगूठा लगाने वाले सदन चला रहे हैं, इसलिए उनको अधिवक्ताओं की गरिमा के बारे में कोई पता नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ महोदय से, चाहे उसको आप निवेदन समझ लीजिए, चाहे रिक्वेस्ट समझ लीजिए और चाहे चैलेंज समझ लीजिए, अगर दोबारा इस तरीके से पुनरावृत्ति हुई और किसी पुलिस वाले ने किसी अधिवक्ता के ऊपर लाठीचार्ज किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरी तरीके से वकील उखाड़ कर फेंक देंगे और इसकी सीधे जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की होगी। इस समय आप देख रहे हैं देश के क्या हालात है। सारे साधु संत सन्यासी शंकराचार्य, भारत में कितने शंकराचार्य होते हैं पत्रकार बंधु जानते हैं? 4 में एक शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं माननीय योगी जी को? कसाई शब्द से नवाजा जा रहा है, बोले शंकराचार्य नहीं बोले। तो इस तरीके से मैं योगी आदित्यनाथ जी से पुनः मांग करता हूं कि अधिवक्ताओं से अपनी दुश्मनी मोल वाले अगर अधिवक्ताओं को कुछ दे नहीं सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, सारे अपराधी विधायक, एमपी, एमएलए के मुकदमे वापस हो गए और एक सीओ सौरभ वर्मा जो वर्मा है, उन्होंने कचहरी में घुस के फर्जी हमारे साथियों के विरुद्ध मुकदमा लिखवा दिया, जिसके लिए मैं स्वयं जाके मुख्यमंत्री महोदय से मिला। उन्होंने आश्वासन दिया ये मुकदमा वापस ले लेंगे। आपने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए मुख्यमंत्री बनने पर, और एक शरीफ पढ़ा लिखा ग्रेजुएट अधिवक्ता जो गरीबों, मजलूमों, शोषित, वंचित की मदद करता, उनका मुकदमा आज तक वापस नहीं हुआ। इस तरीके से यह सरकार पूरी तरीके से बेलगाम है और इस सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारने का पूरा प्रयास कर लिया है और अधिवक्ता समाज भी अगर इनके खिलाफ चला गया तो ये पूरी तरीके से 2027 में उत्तर प्रदेश से साफ हो जाए। अच्छा, जो कल मारपीट हुई है, अधिवक्ता साथी जो आपके मारे गए हैं, उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज कराई किसी के नाम से, पुलिस के नाम से? नहीं, एफआईआर लिखी जाए। हमारे तमाम अधिवक्ता साथी चौथाई हुए हैं। आपको संडे के दिन, छुट्टी के दिन अधिवक्ताओं के चैम्बर को उजाड़ने की क्या जरूरत थी? आप कैसे देश के मालिक, और जिस देश का राजा ही भ्रष्ट हो जाए तो प्रजा तो अपने आप भ्रष्ट हो जाएंगे। तो पुलिस ने जिस तरीके से नंगा नाच किया, तांडव किया है, पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आज भी मांग कर रहा हूं कि जिन जिन पुलिस वालों ने निहत्थे अधिवक्ताओं पर वार किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज के तत्काल कार्रवाई की जाए, उनको निलंबित किया जाए और सभी चौथाई अधिवक्ताओं को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और साथ ही उनके 300 का चैम्बर को बनवाया जाए। अन्यथा 2027 में यूपी पूरी तरीके से साफ। ये थे गोंडा के वरिष्ठ अधिवक्ता व कैसरगंज पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार मिश्रा, जिनके अंदर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इनका साफ कहना है कि जो अधिवक्ताओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, मारपीट हुई है, वो काफी निंदनीय है और ये इनका अगला कदम भी
आप लोग देख सकते हैं कि क्या होगा। 2027 में सरकार को चेतावनी भी दे चुके हैं कि इसी तरह अगर गुंडागर्दी चलती रही पुलिस के द्वारा तो कहीं ना कहीं 2027 में जो भाजपा सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो साफ खत्म होती दिखाई दे रही। खत्म करने का ये चैलेंज भी कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी।